हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और सज्जन जी हैं। हर्षवर्धन, आपके पास आऊंगा। ये मोदी की गारंटी पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, आम आदमी पार्टी की गारंटी पे लोगों ने उतना भरोसा नहीं किया, ये माना जाए? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये पार्टी है क्या। न तो इसके पास कोई सामाजिक आधार, न इस पार्टी का कोई बड़ा नेता, न इस पार्टी में कोई खांटी पॉलिटिशियन थे। ये देश को एक उम्मीद थी कि रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ईमानदार लोग हैं, किसी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ काम कर रहे थे, व्यवस्था से उब चुके लोगों का एक समूह हो गया और लगा कि हाँ भाई सचमुच बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। लेकिन जरा आप सोचिए, जो पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आई हो, उसके शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी थे, उनको अपनी सीट छोड़कर भागनी पड़ी। पटपड़गंज भी गई, जंगपुरा भी गई। शिक्षा मॉडल फर्जी निकला। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मॉडल बता रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक हार गए, स्वास्थ्य मॉडल फर्जी निकला। सौरभ भारद्वाज जो गत्ते वाला ईवीएम मॉडल लेकर गए थे विधानसभा में, बता रहे थे कि देखो ऐसे बटन दबाओगे तो इस पे दबाओगे लेकिन जाएगा उस पे, वो मॉडल फर्जी निकला। और सबसे बड़ा जो कट्टर ईमानदार कहते थे खुद को अरविंद केजरीवाल, वो भी हार गए, यानी वो भी मॉडल फर्जी था। तो एक तरह से राजनीतिक बेईमानों के इस समूह को जनता ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व था जिसके अपने जीवन की शुचिता, अपने जीवन की ईमानदारी, अपने जीवन में अपने परिवार को बढ़ावा न देना। सोचिए, सुनीता केजरीवाल को नंबर 2 बना दिया था हायरार्की में। आप सोचिए, जब चुनाव प्रचारकों की सितारा प्रचारकों की सूची निकली तो ये हो गया। और कांग्रेस के लिए तो पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अभी मैं सुन रहा था तो हमारे यहां अवध में कहा जाता है कि भैया घर चुवत रहे दम बना रहे, तो यही दम बना रहे घर चुवत रहे का हाल है। जब दिल्ली का चुनाव था तो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव कैसे हारे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इतनी डिफोकस्ड, इतनी लीडरशिप से, जिसको कहें कि नेतृत्व विहीन पार्टी, वो क्या करेगी जिसको पता ही नहीं। संदीप दीक्षित लड़ते, अलका लांबा लड़ती, कोई और लड़ता, लड़ कैसे लेता। भैया, राजनीतिक पार्टी हमेशा काम करती है, एनजीओ की तरह व्यवहार करिएगा और कहिएगा कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, तो ये चलता नहीं। जनता ने क्रेडिट देखी, साख देखी, उसी पर वोट किया। बिल्कुल, जनता ने क्रेडिट देखी, साख देखी, उसी पे वोट दिया। सज्जन, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उतना ही जोर से उठाया, यमुना प्रदूषण का मुद्दा उतना ही जोर से उठा, महिलाओं को सम्मान देने का मुद्दा भी गारंटी उतनी ही जोर से उठी। कौन सा फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आया? देखिए, अगर आप क्लियरली देखें तो एक चीज़ जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो इस बार नहीं गई, और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि देखिए, आंदोलन से जब निकली हुई पार्टी होती है तो कुछ समय तक उसके साथ एक मोरल वेट होता है, नॉर्मेटिव वेट होता है कि एक नई पार्टी है, नई विचार की पार्टी है, नई व्यवस्था है। अब 15 से 20 के बीच में कुछ एक काम हुए और एक बड़ी जनता ने लगा कि चलो हर लिमिटेशन के बावजूद इन्होंने कुछ काम किए हैं। 20 से 25 का जो दौर था, उसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी जो नैतिकता हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो, चाहे वो आपकी गरीब समाज को सर्व करने की बात हो, जिस तरह गार्बेज था, सब कुछ था। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो शराब वाला जो एक ये मुद्दा आया, ये सारी की सारी चीजें ये खुल के सामने आएगी कि एक आम पार्टी है जो सत्ता में बने रहने के लिए हथकंडे अपनाती है। पहला तो ये। दूसरी, इस बार क्या खास हुआ, तो आप देखें तो हमेशा दिल्ली में रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा 15% का स्विंग फैक्टर था जो बीजेपी की तरफ जाता था और फिर आ जाता था वो आम आदमी पार्टी की तरफ आर्थिक कारण से। वो कौन सा फैक्टर था? वो आप देखेंगे कि उससे पहाड़ी और पूर्वांचली, ये दो जो वोटर समूह है, ये आर्थिक रूप से लोअर मिडिल क्लास से लेके बीपीएल, इस श्रेणी के बीच में आता है। इस बार निश्चित तौर पे हुआ है कि जो लोग ये मान रहे थे कि क्लास डिवाइड है, और हम लोगों को भी ग्राउंड में लगा कि हाँ, पार्टी के पास कोई मोरल हाई ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन एक क्लास एंगल पे कि एक बेनिफिशियरी क्लास इन्होंने आम आदमी पार्टी की लाभार्थी है, उसमें पूर्वांचली वोट भी शायद आर्थिक नतीजों से प्रभावी हो। यह दिख रहा है कि पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर का भी एक हिस्सा इस बार, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात की गारंटी दे रहे थे, उस पे लोगों ने ज्यादा भरोसा इसलिए किया क्योंकि बाकी जगह ये डिलीवर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बीजेपी था और पंजाब जैसे राज्यों में डिलीवर नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा था। आपने घोषणा की 2100, अब किसी भी कारण से आप एक भी किस्त नहीं दिए। महाराष्ट्र में किस्त दिया गया चुनाव के पहले, मध्य प्रदेश में दिया गया। तो ये क्या दिखाता है कि बीजेपी का, जिसे हम सबल्टर्न वोट कहते हैं, वो जाति के आधार पर हो, समाज के आधार पर हो, या आर्थिक क्लास के आधार पर हो, बीजेपी का भरोसा और आउटरीच और लैंडस्केप पर है। दिल्ली में ये गरीब वोटर 1998 से और पूरी 21वीं सदी में अभी तक बीजेपी को सत्ता से दूर रखा था,
ये आप देखिए कि उनका समर्थन बहुत बड़ा एक लैंडस्केप के चेंज को दिखाता है गरीब वोटर्स में। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। बत्रा साहब, आपने पूरा एनालिसिस किया होगा। जो हर बार हम लोग कहते थे कि एक 15% वोटर है जो लोकसभा में रहता है भाजपा के साथ और विधानसभा में चला जाता है आम आदमी पार्टी के साथ, उसको रोकने में भाजपा कामयाब हुई कह सकते हैं, और एक बड़ा वोटर पहली बार आया भाजपा के साथ। जी, मुझे लगता है कि भाजपा ने इस बार बहुत ही जिसे कहते हैं एक स्मार्ट कैंपेन चलाया जिसमें मल्टीपल चीजें थी। 15 और 20 के जो कैंपेन थे वो काफी कम्युनल लाइंस पे रन किए गए थे, पर इस बार जो चुनाव था वो कई लेयर्स में लड़ा गया। नीचे आरएसएस एक्टिव थी बहुत। उसके बाद आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो एक इमेज थी दो चीजों पे, एंटी करप्शन और कि वो आम आदमी है, वो दोनों इमेजेस उन्होंने कहीं ना कहीं ध्वस्त करी। करप्शन मतलब परसेप्शन बनाया कि वो इमेज सही नहीं है। एक जो शराब घोटाले की बात हम कह रहे हैं, एक शीश महल की बात कह रहे हैं, इन मुद्दों पर तो एक जो मिडिल वोटर था जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा था और लोकसभा में बीजेपी, वो मिडिल क्लास में उसका एक असर पड़ा। प्लस अभी जो कह रहे थे दूसरे सज्जन की दूसरे टर्म में कुछ, इनफैक्ट सज्जन भाई ही कह रहे थे दूसरे टर्म में कुछ खास काम भी नहीं हुआ, तो उसका भी एक फटीक था। और मिडिल क्लास को ये दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन जब मिला तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा दूर छिटके, और बीजेपी ने जब फाइनली बजट के जरिए मिडिल क्लास के लिए एक सौगात दी तो वो एक चंक वोटर का इधर आया। साथ ही साथ जो निचले तबके के वोटर थे, जो लोअर इनकम ग्रुप, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए ये कह दिया कि हम कोई भी जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको वापस नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कई लेवल्स पे ये चुनाव लड़ा गया। और साथ साथ एक बात और जोड़ दूंगा कि जो दूसरे टर्म में काम नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने राजनीतिक तौर पर एलजी के जरिए दिल्ली सरकार की कई चीजों पर मतलब कंट्रोल जो था वो उनसे ले लिया, तो उसका भी एक रिपल इफेक्ट पड़ा। और आखिरी बात, अर्षद कार्तिकेय हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हर्षवर्धन, वो आपके इस बात से सहमत नहीं, आखिर जो लाइन आपने बोली एलजी वाली, उससे सहमत नहीं? हर्षवर्धन कुछ कहना चाहते? मैं उसका इंतजार कर ही रहा था, कोई हर्षवर्धन को अपनी बात कह लेने दीजिए। हाँ, बोलिए आप बात पूरी कर लीजिए कार्तिकेय। कि एमसीडी के काउंसलर्स की भी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से नैरेटिव कंट्रोल करती आ रही थी पिछले 2 चुनाव में, वो इस बार नहीं कर पाई। तो इस सब का मिश्रण था कि आज आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं। आप जो भी सवाल मुझसे पूछना, जो भी चाहते हैं, मैं जवाब जरूर। बिल्कुल। हर्षवर्धन छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा। नहीं, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ न करते तो जीत जाते। अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। जब ये एक फ्रॉड नैरेटिव गढ़ा जाता है कि एलजी काम नहीं करने दे रहा था, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा था, उस वक्त करोड़ों का आलीशान भवन अरविंद केजरीवाल का बन रहा था। उसी समय अरविंद केजरीवाल 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में कैंपेन के लिए जा रहे थे। उसी समय दिल्ली की जनता को जब पानी नहीं मिल रहा था तो अरविंद केजरीवाल गोवा में मजे कर रहे थे। उसी समय में जब दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा था तो पंजाब के प्लेन से वो पूरा देश भ्रमण कर रहे थे। उसी समय जब दिल्ली की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा नेता इतना भ्रष्ट कैसे हो गया, तो सुनीता केजरीवाल वो कह रही थी कि आंख बंद करो, केजरीवाल जी मिलेंगे, शरीर भले न मिले, आत्मा उनकी मिलेगी। अरे कितना फ्रॉड करेंगे भाई राजनीति में। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, और मैं फिर कह रहा हूं, किसी समय काम नहीं किया, और फिर भी काम न किया होता तो चल जाता। लेकिन जो आदमी 2 साइज ढीली शर्ट पहनता हो, मफलर गंदा गंदा सा बांध लेता हो, फ्लोटर पहन के गणतंत्र दिवस की परेड में चला जाता हो, जब वो 5 स्टार और 7 स्टार से ज्यादा महंगी और चमकती हुई फ्लोरिंग घर में लगाता है, तो जनता को लगता है हमारे साथ बेईमानी हुई। ये बेईमानी के खिलाफ। अभिषेक गुप्ता।